हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यानी जो हमारा जो चैप्टर था सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, जिस पे हमने कई सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं और उनके नियम भी बताए हैं। हम उन पे आज कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण फर्स्ट, वो इस प्रकार से है कि 2/3 इंटू 3/5/6 डिवाइडेड बाई 2/3 का 1/4। तो इस प्रकार से आज का क्वेश्चन है और हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इससे पहले हमने इस टाइप के अनेक क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे करवाए हैं। यदि आपने वो सारे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं और इसके जो नियम होते हैं, वो क्या क्या नियम्स है, वो आपने नहीं देखा है, तो हमारी इससे पहले वाली जितनी भी वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसमें मज़ा आएगा। और यदि आपने इसके जो रूल्स हैं वो पहले आपने देखे हैं या कहीं सीखे हैं, तो आपको ये इजीली से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम इसका हल ज्ञात करते हैं कि इसको कैसे करना है। देखो, इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं हर मेथड को, हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो हम बिल्कुल शॉर्ट भी नहीं करेंगे कि आपको समझ ही ना आए। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप टोटली करेंगे ताकि हर किसी को समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम देखते हैं कि इसके जो ऑप्शंस है वो क्या क्या है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 2, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 1, और तीसरा जो इसका ऑप्शन है वो है 1/2, और फोर्थ जो इसका ऑप्शन है वो है 2/3। और अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसे हमने बोर्ड मास का जो नियम था वो इससे पहले पढ़ा था। तो बोर्ड मास का नियम कहता है ये इस प्रकार से, V बोर्ड मास का हमने नियम पढ़ा था। तो सबसे पहले हम वीन कॉलम को सॉल्व करते हैं, लेकिन वीन कॉलम यहाँ पर उपस्थित है नहीं। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट्स भी यहाँ पर नहीं है, और इसके बाद ये ओ का मतलब होता है ऑफ और या का। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, और फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी यदि किसी क्वेश्चन में डिवीज़न से पहले का आ जाए तो हम पहले का को सॉल्व करेंगे। का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम यानी कि हम पहले उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद उस संख्या को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे हम लिखते हैं 2/3 इंटू 3/5/6 डिवाइडेड बाई, ये आपका 2/3 है, और का की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1/4, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी ये आपका हो जाएगा 4 1 4 + 1 यानी 5/4। तो अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2/3 इंटू 3/5/6 डिवाइडेड बाई 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12। और इसके बाद हमें करना है डिवीज़न। तो डिवीज़न हम करेंगे 2/3 इंटू 3/5/6 को डिवाइड करना है 10/12 में। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड की जगह साइन आ जाता है मल्टीप्लाई का, और जो 12 है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो 10 न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6 को 12 से काट सकते हैं 2 टाइम्स, और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 टाइम्स ये कैंसिल होगा, और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ जो पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ क्या बचेगा, 1। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू
3/1। 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं 3 से, 3 1 जा 3 1 टाइम्स, तो लास्ट हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 2। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। और इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब हम देखेंगे उदाहरण 2, एग्जाम्पल 2। और एग्जाम्पल 2 है कि यदि x इक्वल टू 3 तथा y इक्वल टू 4 हो तो हमारे पास व्यंजक दिया है। व्यंजक इस प्रकार से है कि y डिवाइडेड बाई, फिर आपका हमारा है स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है x प्लस वाई माइनस 2, और y माइनस 2 के ऊपर है विन कॉलन, और फिर आपका आपका जो स्मॉल ब्रैकेट है वो क्लोज होता है, और का सरलीकृत मान क्या होगा। और अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 1 है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है वो है, पहला ऑप्शन है हमारे पास 1/5, दूसरा ऑप्शन है 3/5, और तीसरा ऑप्शन है 4/5, और चौथा ऑप्शन है 1। तो देखते हैं इनमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इसका इस प्रकार होगा कि हमारे पास जो व्यंजक है, व्यंजक हमारे पास दिया हुआ है y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई माइनस 2, और इसके ऊपर विन कॉलन लगा हुआ है। यदि आपको विन कॉलन वाले जो रूल है, बी बोर्ड मास के रूल पता है, तो सबसे पहले विन कॉलन के अंदर की जो चीज़ होती है हम उसी को ही सॉल्व करते हैं। मतलब y माइनस 2 को ही पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का जो ऑपरेशन है उसको उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पर पहले दिया है, क्वेश्चन के अंदर दिया है कि जो x की जो वैल्यू है वो है 3, और y की जो वैल्यू है वो है 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 रखने पर और y की वैल्यू 4 रखने पर हमें प्राप्त होता है कि जो y है वो 4 है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई x है हमारे पास 3 और प्लस यानी 4 माइनस 2, और इसके ऊपर क्या होगा विन कॉलन, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, और 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 प्राप्त होता है, और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, यानी ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले 2 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 4 डिवाइडेड बाई 5, और इसको हम लिख सकते हैं 4/5 के रूप में, और 4/5 है ऑप्शन नंबर 3। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और अब चलते हैं एक दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, और ये कुछ इस प्रकार है 12 होल 1/3 प्लस 10 होल 5/6 और माइनस 7 होल 2/3 माइनस 1 होल 4/7 इक्वल टू, और इसका हमें निकालना है मान कि ये कितना है। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, इसके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है 13 होल 13/14, और दूसरा ऑप्शन है 14 होल 13/14, और तीसरा ऑप्शन है 13 होल 1/14, और चौथा ऑप्शन है 14 होल 1/14। तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो
जैसे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, ऑपरेशन करना है या एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले हम क्या करें कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है जैसे 12 होल 1/3, इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद हम इसका ऑपरेशन करें। लेकिन यदि हम इन, जैसे कि यहाँ पर कितने मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1 2 3 4, और यदि हम इनको एक एक करके हम इसे मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें और फिर उसके बाद हम इस पर ऑपरेशन करें, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से है कि यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम क्या करते हैं कि जो होल नंबर्स है, जैसे यहाँ पर 12 पूर्ण संख्या है और 10 है और 7 है और 1 है, इनको हम लेते हैं एक तरफ। तो ये हो जाएगा 12 + 10 - 7 और -1, ठीक। इसके बाद प्लस, और अब हम जितने भी फ्रैक्शन है उसको लेते हैं एक तरफ। तो ये हो जाएगा 1/3 और +5/6 और -2/3 और -4/7, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी पूर्ण संख्या है इनका सबका हल निकालते हैं। तो 12 + 10 22 और -7 और -1 विल बी -8 और 22 - 8 विल बी 22 में से आप 8 को माइनस करोगे तो हमें प्राप्त होगा 14, और 14 प्लस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, फिर 6 और फिर 3 और फिर 7। तो हम क्या करते हैं 3 6 और 3 और 7 इन सब का एलसीएम ज्ञात करते हैं, और इनका जो एलसीएम है, इनका एलसीएम आ रहा है 42। तो इन सभी का एलसीएम कितना है 42। तो जैसे कि 3 के टेबल में जो 42 है, 3 के टेबल में 42, तो 3 के टेबल में जो 42 है वो आता है 14 टाइम्स। इसका मतलब जो 1 है 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, और प्लस 6 के टेबल में 42 आता है 7 टाइम्स, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स, और -3 के टेबल में फिर 42 14 टाइम्स आता है, तो 42 14 टाइम्स आता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 14 से, ये आपका 14 होगा 14, और -7 के टेबल में 42 आता है 6 टाइम्स, तो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। नेक्स्ट यह है 14 और प्लस 14 1 जा 14 और प्लस 5 7 जा 35 और -14 2 जा 28 और -6 4 जा 24, और डिनोमिनेटर है 42। अब जैसे आपको पता है कि प्लस प्लस को हम साथ में प्लस करेंगे और माइनस वाले साथ प्लस करेंगे, तो 14 + 35 आपका 49 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी -28 और -24 विल बी -52। तो हम इसे लिख सकते हैं 14 + 35 विल बी 49 और -28 और -24 विल बी 52 -52 और अपॉन 42। अब हम इसे लिख सकते हैं 14 + 49 और -52 विल बी -3 अपॉन 42। 3 1 जा 3 एंड 14 3 जा 42, तो हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस था, तो इक्वल टू 14 और प्लस -1/14, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसे हम लिख सकते हैं 14 - 1/14, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने के पे हमें प्राप्त होगा, पहले हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो प्राप्त हुआ
वो है 14 माइनस 1/14। यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है तो इसको एलसीएम लोगे तो 14 और 14 को 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 14 का जो स्क्वायर होता है 196 और -1, ये हो जाएगा 195/14। 14 को 195 में डिवाइड करोगे तो हमें प्राप्त होता है 13/14 और ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। एग्जाम्पल नंबर 4 और क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इक्वल टू 2 हो तो x का मान होगा। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है और ऑप्शन में है, पहला है ऑप्शन 18/17 और दूसरा ऑप्शन है 21/17 और ऑप्शन नंबर थर्ड है 13/17 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 12/17। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब जैसे कि पता है ये आपका कंटिन्यूस फ्रैक्शन है, तो कंटिन्यूस फ्रैक्शन का जो तरीका होता है वो हम यानी नीचे जो आपका फ्रैक्शन होता है नीचे से हम ऊपर की तरफ इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है x प्लस 1/1 प्लस 1 अपॉन, तो अपॉन यहाँ पर सबसे नीचे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सॉरी जो फ्रैक्शन है वो है 3 प्लस 1/4। तो पहले हम इसी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 इक्वल टू 13/4। तो 3 प्लस 1/4 को हम लिख सकते हैं 13/4। अब ये जो 4 है ये 1 से मल्टीप्लाई करेगी, ऊपर जो न्यूमरेटर जिसका 1 है 1/13 का, तो ये हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 1/1 प्लस 4/13। और अब हम 1 प्लस 4/13 को अलग से सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस 4/13 को अलग से सॉल्व करने पे हमें प्राप्त होता है 13 1 जा 13 प्लस 4 यानी 17/13। तो इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, ये इक्वल टू है 2 के, है ना। ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है ये पूरा का पूरा जो कंटिन्यूस फ्रैक्शन है ये 2 के इक्वल है। तो ये तो हम लिखना भूल ही गए थे, तो ये 2 के इक्वल है और दिस इम्प्लाइज दैट, यानी अब ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन और 1 प्लस 4/13, ये हमारा हो गया 17/13 और ये इक्वल है 2 के। अब ये जो 13 है ये 1/17/13 का जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला ये वाला, इससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होता है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा x प्लस 1 13/17 इक्वल टू 2। और यहाँ पर डिनोमिनेटर को सोल्व करोगे तो डिनोमिनेटर सोल्व करने पर ये हो जाएगा 17 और 17x प्लस 13 इक्वल टू 2। और हम इसे लिख सकते हैं 17x प्लस 13 इक्वल टू 2। ये जो डिनोमिनेटर है ये राइट साइड में जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 17x प्लस 13 इक्वल टू 17 2 जा 34। और इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं 17x इक्वल टू 34 माइनस 13, यहाँ प्लस का 13 राइट साइड में जाके माइनस का 13 हो जाएगा। और 17x इक्वल टू 4 में से 3 को माइनस करोगे 1 और 3 में से 1 को माइनस करोगे 2, यानी दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 21/17।
और 21/17 है ऑप्शन नंबर 2 पे। तो इस प्रकार से ये जो कंटिन्यूस फ्रैक्शन था इसमें जो x है, x का वैल्यू होगा 21/17। इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।